छपरीपंती की हद देखी है भाई? मैं दिखाता हूं। कल परसों मैंने सिंगल पैरिटी एंड इवन ऑड पैरिटी पढ़ाया था, मतलब पैरिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया था, लेकिन एक भी बच्चे का ना भाई, ना तो क्वेश्चन आया, ना कोई कुछ, ना कोई रिस्पॉन्स। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो तुम्हें पूरा समझ आ गया या तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आया, और मेरे को सेकंड वाला मेथड थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ही पूछ लेते हो क्वेश्चन। तो मैक्सिममली क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से तो आई थिंक नहीं आने वाला है। अभी पहली पहली बार सीखी है पैरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, अभी इतना एडवांस नहीं आएगा कि वो आपसे पूछ ले कि हाँ डेटा बिट्स को पैरिटी में कन्वर्ट कर दिखाओ, या फिर एरर कैसे शो अप करेंगे। लेकिन हाँ बेसिक बेसिक थिंग्स आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन अब आप करते क्या है, कल वाली पैरिटी को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। तो करेक्शन बाद में करेंगे, अभी डिटेक्ट ही कर लेते हैं अभी कहां पर है एरर। तो एरर डिटेक्शन भाई कुछ ऐसी टेक्निक्स थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तुम इसकी डेफिनेशन अपने आप से बना के लिख सकते हो भाई, गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, जहां से यूज करो। मेरा काम है तुम्हें समझाना, उस डेफिनेशन को रट्टा मारना तुम्हारा काम है। तो एरर डिटेक्शन आर द टेक्निक्स यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर या फिर टू ओनली डिटेक्ट एरर्स इन डेटा बिट्स, यानी डेटा बिट्स के अंदर, मतलब नॉर्मल सी बात है, डेटा में चेंज आएगा तो डेटा बिट्स में ही चेंज आएगा। एक्चुअल तो डेटा बिट्स बाइनरी में है और बाइनरी में ही चेंज आ रहा है। तो जो वो बिट्स फ्लिप हुई हैं, कौन सी बिट फ्लिप हुई है उसको डिटेक्ट करने का काम है एरर डिटेक्शन टेक्निक्स का। ये सिंपल टाइप्स ऑफ कोड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कोड होते हैं, जो कि चेक करते हैं कि डेटा में कहां पर करेक्शन करनी है, सिर्फ उस जगह प्लेसमेंट को बताते हैं। तो पैरिटी क्या भाई? पैरिटी एरर डिटेक्शन के अंदर फर्स्ट पार्ट है सिर्फ ओनली, अभी बहुत से पार्ट हैं पैरिटी के बाद आप सीआरसी भी पढ़ेंगे, 2D पैरिटी भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल सिंगल बिट पैरिटी कर रहे हैं। इसको सिंगल बिट पैरिटी मैं लिख दूं, सिंगल बिट पैरिटी। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एरर डिटेक्शन का काम करेगी, मतलब सिंगल बिट में अगर एरर हुई तो ये कर देगी सोल्व, वरना इसके बस की नहीं है भाई। आगे चलते हैं फिर। तो पैरिटी के अंदर हमें पैरिटी की डेफिनेशन भी कैसे देनी है कि हाँ जी पैरिटी के अंदर हम वी टू एन एक्स्ट्रा बिट फॉर नेम्ड एज पैरिटी बिट। भी जो पैरिटी बिट के अंदर हम एक्स्ट्रा बिट लेंगे, डेटा बिट्स अलावा। मान लो डेटा बिट्स हमारे पास 4 है, 4 क्यों ले रहा हूं भाई, मैं एक निबल ले लेता हूं। ये लो, कितनी दिख रही है? 3 4 सही है। नीचे भी ले लू, ले ये ले, नोटी हो रहा। अब ध्यान से देखो, मैंने एक एक निबल बना दिया है, और इसके अंदर अगर तुम चेक करोगे कि डेटा डाल रहा है हमें कोई भी, अभी मैं कोई रैंडम डेटा पुट कर दूं, रैंडम डेटा, तुमसे भी क्वेश्चन आएंगे और मेरे से भी आएंगे, तो अपन दोनों क्या करते हैं, रैंडम डेटा पुट करके देखते हैं इसके अंदर बाइनरी में। फॉर एग्जांपल बार बार आप 5 पुट कर रहे थे ना, छोड़ो 5 नहीं पुट करेंगे, अपनी मन मर्जी से मैं पुट कर दूं 1 1 1 0 है, इधर कर दूं 0 1 1 0, सही है? अरे सही है, ठीक है। थोड़ा और सेट कर देते हैं यार, यहां पर 1 अच्छा लग रहा, इधर 1 कर देता हूं, इधर 0 कर देता हूं। अब ठीक है मेरे हिसाब से, आई थिंक अब ठीक है। अब हम इवन पैरिटी से इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कहा था कि पैरिटी के अंदर एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी है, तो हम एक्स्ट्रा बिट ले लेते हैं, ले ले भाई। इसके बेस पे पी भी लिख दूं, पंजाब नहीं, पैरिटी बिट, पंजाब नहीं। इसके यहां पर भी एक्स्ट्रा बिट ले लेता हूं और पी भी लिख देता हूं। तो पैरिटी के अंदर सबसे पहले इवन पैरिटी कर रहे हैं। इवन पैरिटी के अंदर रूल क्या है? वंस को काउंट करो, वंस काउंट अगर इवन है, वंस काउंट अगर इवन है तो पैरिटी बिट में 0, नहीं तो 1। समझ रहे हो? सेम काम यहां पर, वंस काउंट करो, वंस काउंट इज इक्वल टू, अगर ओड है, क्योंकि ये ओड पैरिटी है ना, इवन में इवन चेक करना है, ओड में ओड। अगर वंस काउंट ओड है तो 0 ऐड करेंगे, नहीं तो 1 ऐड करेंगे। इसका उल्टा है यार ऊपर वाले का, साफ सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखो, मैंने जो डेटा लिखा है उसके अंदर वंस कितने हैं, गिने दोनों मिलकर, 1 2 3। यही 1 है क्या? नहीं ये 1 नहीं है, 1 2 3, तो टोटल 3 1 है हमारे पास। क्या 3 इवन की कैटेगरी में आता है? क्योंकि हम इवन पैरिटी कर रहे हैं ना, 3 तो इवन नहीं है, सबको पता है। 2 4 6 8 10, 3 2 से भाग तो नहीं होता, तो 3 इवन नहीं है, तो हमें उसको इवन बनाना पड़ेगा धक्के से। अब या तो उसमें से एक घटा दें या उसमें बढ़ा दें। अब डेटा में से घटा तो सकते नहीं क्योंकि लॉस हो जाएगा डेटा का, तो कुछ बढ़ा देते हैं। तो एक काम करते हैं, 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि एक इवन बन जाए।
नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हमने जो रूल लिखा है वंस काउंट, अगर इवन है तो 0 डाल लो, नहीं तो 1 डालो। अब इवन नहीं है तो नहीं तो वाला चलेगा, तो 1 डाल देता हूं। तो इसका मतलब इवन पैरिटी के अंदर अगर हमें ये नंबर भेजना है, क्या नाम है इसका, 1 1 1 1 1 0, तो ये डलेगा एक्चुअल में इवन पैरिटी में जाएगा ऐसे 1 1 1 0 एंड ये 1 एक्स्ट्रा पैरिटी बिट वाला 1। समझ गए, सिंपल बात। उसके बाद आते हैं ओड पैरिटी के अंदर। ओड पैरिटी के अंदर क्या है, हमें चेक करना है कि फर्स्ट जो वंस काउंट किए हमने वो ओड है। अगर ओड है तो 0 डालेंगे पैरिटी बिट में, वरना नहीं तो 1 डालेंगे। यहां पर देख लेते हैं, 1 1 एंड 2 1, तो टोटल 1 2 है, और 2 तो भाई इवन होता है, अभी तो पढ़ा था अपने ऊपर 2 4 6 8 0 तो इवन होता है, 1 3 5 7 9 में से तो कुछ आया नहीं। तो ओड पैरिटी के अंदर चेक किया हमने कि वंस काउंट हमारे पास 2 है, 2 तो इवन है। अब यहां पर रूल क्या है, अगर वंस काउंट इज इक्वल टू ओड है तो 0 डालो, नहीं तो 1 डालो। ओड तो नहीं है, इवन है, तो 1 डाल लेंगे पैरिटी बिट में, 1 डाल दिया। इसका मतलब ओड पैरिटी के अंदर हमें सेम नंबर को रिप्रेजेंट करवाना था, सेम तो नहीं है वैसे, अलग अलग है, 1 0 1 0, इस नंबर को रिप्रेजेंट करवाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे डालना पड़ेगा 1 0 1 0। ये तो एक्चुअल डेटा था और पैरिटी बिट वाला डेटा, क्यों 1। अब ध्यान से चेक करो, अब ये ओड पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अंदर वंस की संख्या कितनी होगी, 1 2 3, हाँ अब कर रहा है। अब तीन वंस है इसमें जो कि ओड है, और यहां पर भी ये देखो, यहां पर चेक करो इसके अंदर कितने हैं इवन पैरिटी में, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 है, यानी 4 तो इवन है। तो हमारा मकसद क्या है, मकसद से याद आया, अब्दुल मियां नमस्कार। तो हमारा मकसद क्या है, मकसद चेक करते हैं कि इवन पैरिटी के अंदर हमें कोई भी डेटा दिया हो बाइनरी में, हमें चेक करना है कि उसके वंस इवन है या नहीं। अगर इवन है तो ठीक है, 0 डाल देंगे पैरिटी बिट में, अगर नहीं है तो 1 डाल देंगे ताकि धक्के से बनाया जाए उसको इवन। और ओड पैरिटी में चेक करना है ओड है या नहीं, अगर ओड है तो 0 डाल देंगे पैरिटी बिट में, वरना उसको धक्के से ओड बनाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है, काम दोनों का क्या है, एरर डिटेक्शन का। ठीक है, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, रुको मैं डस्टर ढूंढ लूं, 1 मिनट डस्टर ढूंढ लूं। ये एंड टाइम पे किधर खो जाता है यार, डस्टर तो मिला नहीं है, तौलिए से काम चला देता हूं। तो अभी तुम बताओगे मेरे को बताओ कि मान लो मेरे पास डेटा है 1 0 1 और 1 1 0 1 1 0, और एक है 1 0 0 1 1 0 1, सही है। इसको इवन पैरिटी में प्लस ओड पैरिटी में क्या लिखेंगे, सेम नीचे वालों के लिए भी करना है, यही चीज सेम। ये 2 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। ओ ये क्या छपरीपंती कर दी मैंने सामने लिख के यार, ये 2 तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये मैं सोल्व कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे इनको। सबसे पहले ये डब्बे लगा दिए मैंने, ये भाई साहब, तो हमें कुछ नहीं करना है, वही बात वंस का फॉर्मूला लगाएंगे। वंस का भी कितने वंस हैं, अब सबको दिख रहा है मेरे हिसाब से, इसके अंदर 2 वंस है, 2 वंस है, तो इवन पैरिटी के हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि 2 तो इवन है, तो पैरिटी बिट में ऐड होएगा 0। तो एक्चुअल डेटा जो है हमारे पास 1 0 1, और हमें पैरिटी बिट में ऐड करना 0, तो ये इवन पैरिटी की बिट के हिसाब से 1 0 1 को हम ऐसे भेजेंगे। और अगर ओड पैरिटी होता, ओड पैरिटी, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2, तो इसको तो सेटिस्फाई कर गया, तो नॉर्मल सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओड पैरिटी के अंदर तो हमें बढ़ाना पड़ेगा 1 1 ताकि ओड हो जाए, क्योंकि तो इवन है। तो 1 0 1 एक्चुअल डेटा था, एंड हमें 1 1 और बढ़ा दिया पैरिटी बिट में, जो पैरिटी बिट में था, जो कि वर्चुअली डाला है मैंने अभी तो फिलहाल, और एक्चुअल डेटा ऐसे आएगा। तो असल में डेटा ये था 1 0 1, अगर इवन पैरिटी के हिसाब से भेजोगे तो ऐसे डलेगा डेटा, अगर ओड पैरिटी के हिसाब से भेजोगे ऐसे डलेगा। क्यों डलेगा, लॉजिक पता लग चुका है, मैंने 0 और 1 क्यों डाला है, क्योंकि ये लास्ट बिट है जो ये हमने एक्स्ट्रा बिट लिया, जिसको पैरिटी बिट भी बोलते हैं। और इवन पैरिटी में हमें वंस की संख्या को इवन रखना होता है, ओड पैरिटी में हमें ओड रखना होता है। इवन पैरिटी में इसमें 2 पहले ही थे जो कि इवन संख्या है, इसलिए मैंने 0 ऐड किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, और लेकिन ओड पैरिटी के अंदर 2 थे तो एक और ऐड 1 कर दिया एक्स्ट्रा बिट में, ताकि 3 बन जाए, और 3 एक ओड संख्या होती है, तो ये इवन है, तो दोनों सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। सेम काम तुम्हें इन दोनों नंबर्स के लिए करना है, और आई थिंक कमेंट कर देना या डीएम कर देना आंसर को, मैं पिन करूंगा फिर स्टेटस के ऊपर कि हाँ भाई कोई तो पढ़ा है, भाई कोई तो पढ़ा है। भाई रात के लगभग 12-1 बजे, भाई शर्म भी आनी चाहिए तुम्हें थोड़ा बहुत। अगर मैं खुद चैट जीपीटी, यूट्यूब और कुछ रिसोर्सेज का यूज कर पढ़ा सकता हूं तुम्हें, तो तुम पढ़ क्यों नहीं सकते, सिंपल सी बात है ना। नींद नहीं आएगी तुम्हारे भाई को 2 कॉफी मार के अभी हटाऊं भाई, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, अभी थोड़ा और पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, करना है कर लियो, नहीं मेरा तो भाई के सिर पे है। डन।